सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। आषाढ़ी नवरात्रि में किसी भी दिन का मतलब है कि जैसे आज से आषाढ़ी नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 6 जुलाई से। तो आप इस 6 जुलाई से लेके जब आषाढ़ी नवरात्रि का आखिरी दिन हो उस दिन तक भी ये उपाय कर सकते हो। अष्टमी के दिन भी इस उपाय को कर सकते हो। नवमी के दिन भी इस उपाय को कर सकते हो। जब आप फ्री हो तब इस उपाय को कर लीजिए। पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति का उपाय गुरु जी की कथा से सुनकर बता रहा हूँ। गुरु जी की कथा में एक पत्र आया, उसी पत्र में इस उपाय का भी वर्णन था। और लेकिन उन्होंने केवल एक शिवलिंग के बारे में बताया था, और गुरुजी ने उसी पत्र को पढ़ने के बाद में हमें इस उपाय का वर्णन किया। और क्या है ये उपाय, कैसे किया जाता है ये उपाय, गुप्त नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि या जो साल भर में चारों नवरात्रि आती उस नवरात्रि की किसी भी नवरात्रि के दिन आप इस उपाय को, यानी किसी भी नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। दो शिवलिंग का निर्माण आपको करना है। दो शिवलिंग बनाने हैं आपको। एक जो शिवलिंग होगा वो होगा भगवान शंकर का स्वरूप, और दूसरा जो शिवलिंग होगा वो होगा माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी का स्वरूप। अब आप ये पूछोगे ये शिवलिंग बनाने कहाँ है। बनाने तो आपके घर में पार्थिव शिवलिंग है। आपको जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं गुरुजी श्रावणी शिवरात्रि में, तो जैसे आप उस समय पे शिवलिंग बनाते हो वैसे ये दो शिवलिंग आपको बनाने हैं और इन शिवलिंगों की पूजा करनी है। ये पूरा उपाय करना कैसे है वो आगे के वीडियो में आप जान लेंगे कि कैसे करना है आपको ये उपाय। तो दो शिवलिंगों का आपको निर्माण करना है। दो शिवलिंग बनाकर एक शिवलिंग होगा भगवान शंकर का स्वरूप, एक शिवलिंग होगा माता पार्वती का स्वरूप। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप माता पार्वती और शंकर शंकर जी के स्वरूप का निर्माण कर ले तो आपको पूजा करनी है। अब आप बोलो कि यदि भैया हमारे पास में समय ना हो दो शिवलिंग बनाने का तो हम क्या करें, तो उनके लिए मेरा जवाब है, एक शिवलिंग तो बनाओ आप पार्थिव भगवान शंकर के स्वरूप का, और दूसरा जो माता पार्वती के लिए आपको शिवलिंग बनाना है उसके लिए आप मिट्टी का एक ढेला, मिट्टी का पिंड के रूप में शिव जी के साथ में रख दीजिए। और वो जो पिंडी स्वरूप होगा वो माँ पार्वती और माता आद्य शक्ति का स्वरूप माना जाएगा। तो यदि आप दूसरा शिवलिंग नहीं बना सकते तो फिर आपको मिट्टी का एक पिंड, मिट्टी का एक ढेला रख देना है, ताकि वो माता पार्वती का स्वरूप हो जाएगा। अब आप बोलो भैया हमारे पास तो समय नहीं है ये पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी, तो हम क्या करें। तो आपके घर में जो भी वृक्ष हो, जो भी गमला हो, उसके अंदर आपको फिर ये उपाय करना है। उस गमले की मिट्टी को ऊपर उठाकर उसको शिवलिंग की आकृति देनी है, और वहीं पर थोड़ी सी मिट्टी को इस प्रकार से ऊपर उठा देना है एक पिंडी रूप में, ताकि वो माँ पार्वती, माँ आद्य शक्ति का स्वरूप हो जाए। इस प्रकार से आपको करना है। अब उपाय करना कहाँ पर है? यदि आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो तो ये उपाय आपके घर में करो, और यदि आपके घर में बेल पत्र का वृक्ष है, जो बेल पत्र का वृक्ष आता है बड़ा वाला, जब हम उस वृक्ष के नीचे बैठे तो उसकी छाँव हमारे ऊपर आती है, तो उसके नीचे करो ये उपाय। बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो फिर आप आपके घर में दोनों शिवलिंगों को रखकर इसकी पूजा करनी है। अब इसमें आपको पुष्पों की आवश्यकता होगी आपकी कामना को पूर्ण करवाने के लिए, भगवान शिव से और माता पार्वती से। तो इसमें आपको कुल 5 तो सफ़ेद पुष्प चाहिए होंगे और 9 लाल पुष्प चाहिए होंगे। लाल, जो बिल्कुल लाल कलर के पुष्प हो उन पुष्पों को आपको लेके आना है। 5 सफ़ेद कोई से भी पुष्प आपको ले लेने हैं। अब एक और जानकारी, जब आप पूरी पूजा कर लेंगे तो आपको क्या करना है उसके बाद में, पूरी पूजा करने के बाद में जब दीपक ठंडे हो जाएँ तो आपको उन दोनों शिवलिंगों पर जल डालकर विसर्जन कर देना। यदि मिट्टी उठाकर आपने शिवलिंग बनाया है तो जल डालकर करना, यदि पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो किसी पात्र में, किसी टब में जल भरकर उसमें दोनों शिवलिंगों का विसर्जन करना एक साथ, या एक-एक करके भी कर देना। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और ये उपाय कर लेना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भी शेयर कर देना, क्योंकि ये केवल और केवल 10 दिन है आपके पास में जब आप ये उपाय कर सकते हो। इसके बाद में नवरात्रे आएँगे, वो आएँगे सीधे के सीधे शारदीय नवरात्रे, जो कि अक्टूबर के महीने में आने वाले हैं, तब आप ये उपाय दोबारा से कर पाओगे। तो इसलिए आप ये उपाय कीजिए। 10 दिन है, 10 दिन में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो कैसे करना है इस उपाय को,
मैंने स्वयं ये 2 शिवलिंगों का निर्माण करा है आपके लिए पूजा दिखाने के लिए। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना ताकि सभी माताओं बहनों की पुत्र प्राप्ति और संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो सके। तो चलिए देखते हैं इस उपाय को, इस पूजा को करना कैसे है। तो अब आप देख सकते हो 2 शिवलिंगों का मैंने निर्माण कर लिया है। एक शिवलिंग भगवान शंकर, एक शिवलिंग माँ आद्यशक्ति। ये जो मैं उपाय कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और वृक्ष इतना ही बड़ा है कि उसकी छाँव हमारे ऊपर आ रही है। सबसे पहले हम जल समर्पित करेंगे भगवान शंकर के ऊपर। इसके बाद में बेलपत्र से मैंने भगवान शंकर और माँ आद्यशक्ति के शिवलिंग पर, माँ आद्यशक्ति के स्वरूप पर दूध समर्पित किया है। बेलपत्र से दूध समर्पित करने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। पूजा यदि आप दूध समर्पित करना चाहते हैं वैसे ही तो आप कर सकते हैं, पर यदि बेलपत्र से समर्पित करना चाहते हैं इस प्रकार, तो आप इस प्रकार से भी बेलपत्र से दूध समर्पित कर सकते हैं। एक और जानकारी जो यहाँ मुझे आपको देनी है, यदि मान लीजिए आपके घर के अंदर ही 2 शिवलिंग हैं, तो आप उन 2 शिवलिंगों के ऊपर ये उपाय कर सकते हैं। पूजा करके 9 पुष्प माता आद्यशक्ति माँ जगत जननी के शिवलिंग पे समर्पित करने हैं, और 5 पुष्प सफ़ेद पुष्प भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करने हैं। 9 पुष्प अपने हाथों में रखकर आपकी कामना बोलते हुए आपको समर्पित करने हैं, और 5 पुष्प भी आपको आपकी कामना बोलते हुए ही समर्पित कर देने हैं। लेकिन जो आपके घर के शिवलिंग हैं उनको आपको विसर्जन नहीं करना। जब आप उन पर ये उपाय करेंगे, यानी कि उन शिवलिंगों पर पुष्प समर्पित करेंगे लाल और सफ़ेद, तो आपको केवल और केवल पुष्पों को उठाना है। जब आप विसर्जन करेंगे शिवलिंगों को घर के अंदर ही रहने देना है। और यदि आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग या फिर गमले के अंदर मिट्टी उठाकर शिवलिंग बना रहे हैं तो उनका आपको विसर्जन करना जरूरी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब आप घर के शिवलिंगों पर उपाय करोगे तो आपको शिवलिंगों का विसर्जन नहीं करना, केवल और केवल पुष्पों का ही विसर्जन करना है। एक बात, ये उपाय कब करना चाहिए? वैसे तो शिवलिंगों का निर्माण कर कर आप पूरे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं, पर जो सबसे उत्तम समय हमेशा बताया जाता है और हमेशा होता भी है वो होता है प्रदोष काल का। क्योंकि इस समय पे भगवान शंकर माता आद्यशक्ति भ्रमण करने को निकलते हैं, और जब आप उनकी पूजा करेंगे तो उनकी पूजा करने पर वो प्रसन्न होंगे, और हो सकता है कि वह सीधे आपके घर में प्रवेश कर जाए और आपको वो सब कुछ प्रदान करके चले जाए जिसकी कामना आप कई वर्षों से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। इसी प्रकार से शिवलिंग की पूजा करनी है। जो आपके पास में सामग्री हो उस सामग्री से आपको पूजा करनी है, और उसी सामग्री से आपको भगवान शंकर और माता आद्यशक्ति की पूजा करनी है। जरूरी नहीं है कि सारी सामग्री आपके पास में उपलब्ध हो। बेलपत्र हो तो समर्पित करें, ना हो तो कोई बात नहीं, बेलपत्र ना भी हो तो कोई बात नहीं। सबसे मेन जो वस्तु है वो है 5 पुष्प और 9 पुष्प। 5 पुष्प और 9 पुष्प समर्पित करना जरूरी है, ना कि हमको बाकी और कोई वस्तु। तो जब आप 9 और 5 पुष्प समर्पित कर देंगे, आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। भगवान शंकर के लिए गोल बाती का दीप और माता आद्यशक्ति के लिए लंबी बाती का दीप, और इन दीपों में आपको घी डालना है। घी डालकर ये दोनों दीप आप प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करते समय आपको अपनी कामना बोलनी है। आप एक एक करके भी पुष्प समर्पित कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। जब आप पूजा करोगे तब आपको स्वयं अंतर्ज्ञान होगा कि पुष्प एक करके समर्पित करने हैं या अलग अलग करके समर्पित करने हैं। इस प्रकार से आपको ये पूजा कर लेनी है। यदि किसी दिन आपका व्रत है तो आप ये पूजा अवश्य ही कर सकते हैं, क्योंकि इस पूजा को करने के साथ आपको व्रत नहीं रखना है, केवल और केवल कामना करते हुए आपको पूजा करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है। अब आप कहो कि ना तो भैया हम शिवलिंग बना सकते हैं, ना ही इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, तो हम क्या करें? तो उनके लिए एक सबसे सरल चीज़, यदि आप इस प्रकार से पूजा नहीं कर सकते तो अपने साथ में 5 पुष्प सफ़ेद, 9 लाल पुष्प शिव मंदिर में लेकर जाएं। 9 लाल पुष्प माता आद्यशक्ति माँ जगत जननी का जो हस्त कमल है वहाँ पर समर्पित करें कामना करते हुए, और 5 पुष्प आपको समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे। आपकी कामना शीघ्र पूर्ण होगी। तो आपने देख लिया है, इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है।
9 लाल पुष्प। अब आप पूछोगे भैया माता पार्वती का स्थान स्थान कौन-सा है शिवलिंग में? ये जो पूरा स्थान है कटी भाग, ये माँ आद्यशक्ति का स्थान होता है, तो यहाँ पर आप वो 9 लाल पुष्प समर्पित करें, 5 सफेद पुष्प समर्पित करें। भगवान शंकर इस नवरात्रि में आपकी कामना को पूर्ण कर दें, यही मेरी शिव से कामना है और आपको वो सब प्राप्त हो जाए, जो भगवान शंकर से आप कामना कर रहे हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।